जब मैं मेरी मम्मी के पास जाके देखता हूँ ना, मम्मी को नील पड़े हुए हैं पूरी बॉडी पे, यहाँ पे भी सारी जगह पे नील पड़े हुए हैं मेरी मम्मी को। एंड वो भी जो नील थे ना, उनके ऊपर भी मारा गया था। पापा ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मारपीट हुई है। मेरी मम्मी की अलमारी मैंने नोटिस की, वहाँ पे अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के छत पे जाकर जलाए हुए पड़े थे। मम्मी के ऊपर इतने ज़्यादा वार हुए थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पापा को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वो घर चला रहे हैं, इस वजह से मम्मी को मारने का उनको हक मिल रहा है। उस केस के अंदर तो मैंने यहाँ पे कोडिंग की शुरुआत की थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क गर्ग। मैं कैथल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी 16 साल का हूँ। मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं एंड मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं। अपनी मम्मी के साथ मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। उन्हीं के साथ अपने सारे अप्स एंड डाउन्स सब चीज़ें अपनी मम्मी के साथ ही शेयर करता हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि बचपन में उनको बहुत ज़्यादा पहले से टॉर्चर करके रखा जाता था। उनकी एक मौसी जी हैं, वो उधर ही पली बड़ी हैं मेरी मम्मी, तो वहाँ पे भी उनको टॉर्चर किया जाता था। एंड यहाँ पे भी बाल फाड़ना, गरम-गरम दाल उनके मुँह पे फेंक देना, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हमारे घर के अंदर होती रहती थी। एक बार की बात है, मैं अपने स्कूल में अपना जो भी दिन है नॉर्मल स्पेंड करके आ रहा था। मैं स्कूल में एक बहुत ही ज़्यादा शरारती टाइप का बच्चा था, तो वैसे ही मैं हँसता-खेलता रहता था एंड वहाँ पे से हँसता-कूदता घर पे आ रहा था। अब जब मैं घर पे आया ना, घर पे आके मैं क्या देखता हूँ, मेरी मम्मी घर पे नहीं थी एंड घर में सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था। मेरी मम्मी की अलमारी मैंने नोटिस की, वहाँ पे अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के छत पे जाकर जलाए हुए पड़े थे। अब ये सारी चीज़ें जब मैंने नोटिस की, अब मेरे को लगा कि क्या हुआ होगा? अब इतना ज़्यादा समझ मेरे को नहीं थी। मेरे पापा जो थे, वो मेरे को थोड़ा-सा इमोशनली वो करते थे। अब वो कहते थे कि मेरे से गलती हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कह देते थे वो। अब इस चीज़ की वज़ह से क्या होता था ना कि हमको लगता था कि मम्मी ने कुछ गलती की होगी। ऐसा लगता था कि मम्मी ही गलत है यहाँ पे, क्योंकि स्टोरी को इस तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता था। एंड हमारी जो है ना, इतनी ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ मेरी नानी से, मेरे मामा से, इतनी ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ। मेरे को बस इतना पता था कि मम्मी को कुछ हुआ है एंड मम्मी को कुछ सीरियस चीज़ हुई है जिसकी वज़ह से मम्मी वहाँ पे गई है। तो उस सेम दिन पे पापा ने क्या किया, हम दोनों भाई-बहनों को लेके वहाँ पे चले गए। जींद जहाँ पे मेरी नानी का घर है, वहाँ पे हम दोनों को लेके चले गए कि मम्मी को मनाओ तुम दोनों कि वापस आ जाए। अब जब ये चीज़ हुई, अब उस वक़्त मेरे को मम्मी की कंडीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। पापा ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मारपीट हुई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे को बस इतना लगा था कि यहाँ पे घर में एक नॉर्मल आर्गुमेंट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एंड उसकी वज़ह से कपड़े वग़ैरह सब ऊपर जाके जला दिए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जब मैं मेरी मम्मी के पास जाके देखता हूँ ना, मम्मी को नील पड़े हुए हैं पूरी बॉडी पे। यहाँ पे भी सारी जगह पे नील पड़े हुए हैं मेरी मम्मी को। एंड वो भी जो नील थे ना, उनके ऊपर भी मारा गया था। उनके ऊपर भी, वो नील के ऊपर भी जब आप मारते हो, तो वो काला-काला हो जाता है। तो वो घाव इतने ज़्यादा बिखरे हुए, इतने बड़े-बड़े लग रहे थे ना कि मेरे आँसू निकल गए। उस दिन मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं करूँ क्या? उस दिन मेरी जो पापा थे वो तो वापस चले गए, लेकिन मैं मम्मी के पास वहाँ पे उस दिन रहा था। मम्मी मतलब इतना ज़्यादा सहन कर गई, मेरे को ये था। अब इस सिचुएशन में पापा ने मेरी मम्मी को तो मारा ही मारा, उन्होंने अपनी मम्मी को भी मारा, यानी कि मेरी दादी जी को भी। मेरी दादी जी फिर भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी कि इसको कुछ मत करना, पुलिस में कंप्लेंट मत करना। डॉक्टर के पास जब मेरी मम्मी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी साइड से ही एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज होती है क्योंकि आप पे एक जानलेवा प्रहार किया गया है। अब मम्मी ने फिर डॉक्टर पे से वहाँ पे से ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती थी कि पापा को कोई भी ऐसा चीज़ हो कि पुलिस वगैरह पकड़ के ले जाए। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो मेरी बहन है ना, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच था। मेरी बहन अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है पापा के साथ। अब मम्मी ने उसको देखते हुए वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया एंड कुछ दिनों बाद वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होके हम लोग वापस घर पे आ गए। अब ये सिलसिला ना हर एक साल के अंदर 3 से 4 बार रेगुलरली होता है। ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता है। 3-4 बार साल के अंदर बड़ी वाली लड़ाइयाँ होती ही होती हैं। इसके अंदर जो मेरा केस था, मम्मी के ऊपर इतने ज़्यादा वार हुए थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं स्कूल के अंदर था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। लेकिन अब मैं जब जींद में था ना, जब मैं अपनी नानी के घर पे था एंड मम्मी के साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, मेरे को था कि मेरे को वापस नहीं जाना। अब यहाँ से मेरे को अपना कुछ शुरू करना है। मैं उस वक़्त 8th 7th 8th क्लास में होऊँगा मैक्सिमम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाऊँ। पापा को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वो घर चला रहे हैं, इस वजह से मम्मी को मारने का उनको हक मिल रहा है।
ये सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रोकना चाहता था। एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही होती थी ना, अब मेरे को लगता था कि मैं एक कंडीशन कभी भी ऐसी आ सकती है कि मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा घर से, मेरी मम्मी के साथ में। उस केस के अंदर तो मैंने यहाँ पे कोडिंग की शुरुआत की थी। अब जो कोडिंग है सीखने में इतनी आसान नहीं है। स्टार्टिंग में आपका मन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बार-बार अलग-अलग फ़ील्ड्स के ऊपर भागता है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी एथिकल हैकिंग से। तो मैंने वहाँ पे से एक जीनियस नाम की मूवी देखी थी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवी नहीं कह सकते उसको। लेकिन वो मूवी ने ना मेरे को एथिकल हैकिंग और कोडिंग से रिलेटेड इतना सब कुछ बता दिया। मेरे को ऐसा लगता था कि कोडिंग के थ्रू मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो सैटेलाइट हैक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नासा हैक कर सकता हूँ। उस वक़्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आती थी कि एक 12 साल के बच्चे ने गूगल हैक कर लिया। मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसी चीज़ कर पाता हूँगा, अगर मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ न्यूज़ के अंदर, वो भी तो बच्चे ही हैं। अगर वो सारे कर पा रहे हैं, तो मैं भी कर लूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने देख के वहाँ पे से एथिकल हैकिंग की शुरुआत की थी। अब जब एथिकल हैकिंग की शुरुआत की ना, एथिकल हैकिंग के अंदर सबसे पहले आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले तो उसके बारे में देखा कि क्या होती है। सबसे पहले लैपटॉप नहीं था ना, एक टर्मक्स नाम की एक ऐप होती है, उसके अंदर मैं कोडिंग करके ना कूल बनने की कोशिश करता था कि यहाँ पे मैं कोडिंग करनी आती है, मेरे को बेसिक से जो भी छोटे-छोटे से कमांड्स होते थे, मैं वहाँ पे रन करता था एंड खुश हो जाता था कि यार ये तो मेरे को एथिकल हैकिंग आ गई। अब मैं तो किसी का भी डिवाइस हैक करूँगा, वाई-फाई हैक करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। अभी पर हैकिंग जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप एक छोटे लैपटॉप के ऊपर नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को करनी है ना एथिकल हैकिंग ढंग से, आप लोगों को एक अच्छा सिस्टम आप लोगों के पास होना चाहिए, अच्छी नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए, आप लोगों को बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि अब मेरे को नहीं पता था एंड ना ही समझ में आ रही थी। मैं बुक्स पढ़ने की ट्राई करता था इनके ऊपर, एथिकल हैकिंग वगैरह के ऊपर, जो भी पीडीएफ्स वगैरह मिलती थी ऑनलाइन, उनके ऊपर पढ़ने की ट्राई करता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा वहाँ से थोड़ा-सा मूव ऑन करते हैं, कोई और फील्ड ट्राई करके देखते हैं। उस वक़्त मैंने एक और मूवी देखी, जो कि हम सबकी फेवरेट मूवी भी हो सकती है। वो मूवी थी आयरन मैन। आयरन मैन मूवी के थ्रू ना मेरे को वो जार्विस जो उसके अंदर प्रोग्राम दिखाया जाता था ना, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता हूँ एंड यहाँ पे आई कैन ऑल्सो मेक दिस जार्विस काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो मैंने भी वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना थोड़ी-सी, अब जो एथिकल हैकिंग अगर आप लोग सीखने जा रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी ज़्यादा टफ है। क्योंकि उसके अंदर ना आप लोगों को एटलीस्ट 12th तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये सारी की सारी जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक चीज़ें थी ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो भी आप लोगों की बेसिक लाइब्रेरीज़ होती हैं, पांडास वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मैं सीख चुका था। लेकिन उसके आगे क्या करना है, वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मैंने वहाँ से भी एक और फील्ड के ऊपर स्विच किया। वो फील्ड थी वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में मेरे को मज़ा आ गया था। वेब डेवलपमेंट के अंदर ना अगर आप लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हो, आपके सामने दिख रही होती है वो चीज़। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ती हैं। इसके अंदर लगभग 20 स्किल्स होती हैं जो कि आप लोगों को सीखनी पड़ती है टू लर्न वेब डेवलपमेंट। अब जब मैंने वेब डेवलपमेंट को सीख लिया था ना, वेब डेवलपमेंट के थ्रू ना मेरे को इतना पता था कि मैं वेबसाइट्स को बना सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि अब इस वेबसाइट के थ्रू मैं पैसे कैसे कमाऊँ। तो उस वक़्त ना फ्रीलांसिंग जैसी चीज़ें होती थी। फ्रीलांसिंग आज भी है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। मेरे को कोई भी क्लाइंट नहीं मिल पाता था फ्रीलांसिंग का। मैं अप्लाई करता रहता था, मैंने 10 से ज़्यादा आईडीज़ बनाई होंगी, मेरे को कोई भी क्लाइंट नहीं मिलता था वेब डेवलपमेंट का। तो उस केस के अंदर मैंने वहाँ पे क्या किया, वेबसाइट को बनाया एंड वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए एंड अपना एक पोर्टफोलियो बनाया। उस पोर्टफोलियो के थ्रू ना एक इंटर्नशाला करके एक ऐप होती है, वहाँ से मेरे को ना 2 इंटर्नशिप्स के ऑफर आए। अब वो दोनों इंटर्नशिप्स जब मैंने की ना, मेरे को समझ में आ गया था कि काम कैसे होता है इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद मेरे पास एक जॉब ऑफर आ गया, जो करंट कंपनी है, जिसके अंदर मेरा 24 लाख का पैकेज है। जब मेरा सिलेक्शन उस जॉब के अंदर हो गया, मैंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था उस दिन। बहुत सारे मैंने केक्स वगैरह काटे थे एंड जो मेरी मम्मी का रिएक्शन था ना, मेरी मम्मी रो रही थी उस दिन। जब मेरी जॉब लगी थी ना, मम्मी खुशी के आंसू रो रही थी कि ऐसा लग रहा था उनको कि क्या अचीव हो गया है, कि ये सारी चीज़ें सच भी हैं कि नहीं है। वो मेरे को बार-बार पूछ रही थी कि कंपनी से दोबारा कन्फर्म कर कि ये पैकेज है भी है कि नहीं, ये फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें कि बच्चे इस उम्र में फ्रॉड में बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। उस दिन मेरे को खुद को इंडिपेंडेंट फ़ील हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि अगर मेरे को कुछ भी परचेज़ करना है, अगर मेरे को अपनी मम्मी की लाइफ़ बेटर करनी है, अगर मेरे को कहीं पे रेंट पे भी रहना पड़ गया, मैं वो सब चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकता हूँ एटलीस्ट। मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को अब अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने
पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।